बना रहे। आमीन, हालेलुया। इस भवन को किसने अपनाया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने, यहाँ वचन कहता है परमेश्वर का, और परमेश्वर बात कर रहा है हम सबसे कि इस भवन को किसने अपनाया? परमेश्वर ने अपनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य वहीं लगे रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये किसका भवन है? परमेश्वर का, मेरा नहीं है। किसने अपनाया है? परमेश्वर। कोई कितनों रोक ले, कितनों रोक ले, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने भवन अपनाया है। हालेलुया। आज मैं एक गवाही दे रहा हूँ कि जब मैं यहाँ नींव डालना था तो एक व्यक्ति मुझे कहा कि नहीं यहाँ मत करना कुछ। हालेलुया। लेकिन उस दिन मैं खाना नहीं खाया, ना पानी पिया, तो 3 बजे पवित्र आत्मा मुझसे बात किया। परमेश्वर कहा तू बाइबल उठा, जो कि मैं वचन ही जानता नहीं था कहाँ है वचन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने वचन मुझे दिया। कौन दिया? परमेश्वर ने वचन दिया कि ये वचन पढ़। हालेलुया। इस भवन को परमेश्वर ने अपनाया है, मैं नहीं। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर यहाँ नियुक्त किया है सेवा करने के लिए, वही यहाँ टिक सकता है, अन्यथा कोई टिक नहीं सकता यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपने दास को परमेश्वर खड़ा करता है, अपने दासियों को खड़ा करता है, क्योंकि हम सब क्या हैं? परमेश्वर के दास और दासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि विरोध, तो विरोध तो होना है। जब जब विरोध हुआ है तब तक कलीसिया बढ़ी है। हालेलुया। जब विरोध हुई है तब तक कलीसिया बढ़ी है। तो ये परमेश्वर की योजना थी। क्या थी? परमेश्वर की योजना थी। तो यह परमेश्वर ने भवन अपनाया है, और इस भवन को परमेश्वर ने अपनाया। उसके आँख, उसके कान, उसके मन यहाँ नित्य लगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर लगा ना होता तो यहाँ हम सब नहीं आ पाते। हाँ, नहीं आ पाते, और ना ही तो यहाँ बैठ पाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सबको एक एक जाति जाति को घुटने पे लाएगा। यीशु मसीह होगा। क्योंकि वचन कहता जाति जाति के लोग यहोवा के आगे घुटना टेकेंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है संत पौलुस, जो सिलास था, संत पौलुस जितना विरोधी था कि पूछो मत, इतना विरोधी था वह, पूछो मत। वह जहाँ प्रार्थना चलता था जाके के लोगों को मारता था, गला काट देता था, मार देता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या किया? उसे अंधा कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर उसे अंधा कर दिया था। लेकिन परमेश्वर छेड़ता कि हमारे बेटी हमारे बेटे हैं कि अब से सुधर जाएं, अब से सुधर जाएं, अब से सुधर जाएं। जब नहीं सुधरते हैं तभी परमेश्वर का डंडा जब उठता है ना, तो संत पौलुस के ऊपर वैसे ही जब परमेश्वर का डंडा उठा तो क्या, वहाँ जब हालेलुया जा रहा था संत पौलुस और मारने के लिए, कलीसियाओं को ढूंढ रहा था मारने के लिए, तो परमेश्वर वहाँ उपस्थित होकर उसे अंधा कर दिया। लेकिन पूछा वहाँ संत पौलुस, कहा आप कौन हो? तो वहाँ यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु मसीह हूँ। आमीन। कहा मैं यीशु मसीह हूँ। लेकिन वह जाके एक कमरे में बैठा था, वह न कुछ खाया न पिया, लेकिन परमेश्वर ने दया किया। क्या किया? क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत प्रेमी है। हालेलुया। वह नहीं चाहता कि हमारे बेटी हमारे बेटे दुख उठाएं। हालेलुया। क्या आपके बेटी बेटे हों, क्या चाहोगे आप दुख उठाएं वो? हाँ, वही परमेश्वर कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बेटी बेटे को सुख चाहते हो तो वह परमेश्वर क्यों ना सुख देगा, क्योंकि वो इस परमेश्वर सुख देगा। हालेलुया। तब संत पौलुस को बैठा था और वहाँ एलिया गया, एलीदास को भेजा, कहा जा उस गली में प्रार्थना कर और वह देखने लगेगा। तो एलीदास को भेजा जो संत पौलुस के पास, वह हाथ रख के प्रार्थना किया, वह देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वह देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन से संत पौलुस इतना बड़ा दास परमेश्वर का हुआ, जो कि प्रेरित
आप पढ़ लेंगे पूरा उसी का लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे ज्यादा पत्री लिखा है संत पौलुस ने। हालेलुया। तो आज जो जो विरोध कर रहे हैं वही आके घुटना टेकेंगे इसमें। आमीन। हालेलुया। 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 तो इस भवन को परमेश्वर ने अपनाया है। हालेलुया। थोड़ा आप लोग आगे घुस चुकाइए थोड़ा। तो यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई जरूरी नहीं बैठेगा, वो लोग आ जाएंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया। यशायाह 41 को निकालेंगे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तुम जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। आमीन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आमीन। आमीन। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर? तुम्हें मैंने तजा नहीं है, क्योंकि उसने चुना है, मैंने नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता? मैंने तुझे चुना है और पृथ्वी के छोर से, दूर दूर देशों से तुझे बुलाया है। तो यहाँ कौन बुलाया? परमेश्वर बुलाया। कौन बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया आप सबको। और अलग अलग बुलाहट है, अलग अलग बुलाहट है, लेकिन सेवा कई प्रकार का है। हालेलुया। सेवा कई प्रकार का, लेकिन परमेश्वर चुन के बुलाया है तो आप सबको सेवा करने के लिए। किसके लिए? सेवा करने के लिए। ये आए हम वचन सुन के और चंगाई लेकर चले गए? बोलिए। हाँ, घर में जाते हो तो क्या खाना सिर्फ मिल गया और खा करके रह जाओ, बैठ जाओगे? जाते हो घर में देखते हो कि हाँ पोछा लगा है, झाड़ू लगा है, नहीं लगा, बच्चे कैसे हैं, कपड़ा मैला है, कैसा क्या है, तो हर चीज़ देखते हैं ना। तो ऐसे परमेश्वर आपको चुना है। किसके लिए चुना है? परमेश्वर इसीलिए चुना है कि तुम मेरी महिमा करो। तुम मेरी महिमा करो। तो यहाँ महिमा करने आए हैं। किसके लिए आए हैं? महिमा के लिए आए हैं। हालेलुया। 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 आगे और पढ़ दो। देख जो तुझसे क्रोधित है, हाँ, देख जो तुझसे क्रोधित हैं, वे सब लोग लज्जित होंगे। वह तुझसे लज्जित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक एक पद पढ़िएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या कहता? देख जो तुझसे क्रोधित हैं वह सब लज्जित होंगे। वह सब लज्जित होंगे। लज्जित होंगे। लेकिन आप किसी से क्रोधित मत होइएगा। आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, ध्यान से सुनेगा। अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जो तुझसे क्रोधित है, जैसे आपको देख के कोई मुंह बिचकाता हो, कोई गाली देता हो, कोई बसेड़ी सुनाता हो, कोई बोली सुनाता हो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? लज्जित होंगे। जो तुझसे क्रोधित हैं वह लज्जित होंगे। आगे। जो तुझसे झगड़ते हैं, हाँ, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। मिट जाएंगे। तो आपको कौन जरूरत है लड़ने के लिए? लड़ेंगे किसी से आप लोग? नहीं लड़ेंगे। झगड़ा करेंगे किसी से आप लोग? कभी मत झगड़ा करना। अगर वह गाली भी दे दिया है तो क्या संतोष करोगे? गाली के बदला गाली नहीं देना। अगर गाली के बदला अगर गाली दे रहे हैं तो फिर आपका आशीष नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। गाली के बदला अगर गाली दे रहे हैं तो आपको आशीष
नहीं मिल पाएगा। यीशु मसीह चंगाई करते थे, लेकिन यीशु मसीह को लोग कितना उल्टा बुरा सीधा क्या कहते थे, लेकिन वह सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते थे। लेकिन क्या परमेश्वर निकालता था उन्हें। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही जब सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में सौंपता चलेंगे, वह तब परमेश्वर रास्ता निकालेगा। जब आपने लड़े लगेंगे तो परमेश्वर कहेगा मैं चुप बैठूंगा, अब ये लड़ ले अपने में, तो ना ही तो इधर के होंगे ना ही तो उधर के होंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जो तुझसे झगड़ते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें किसी से विरोध नहीं करना। परमेश्वर अपने आप उन्हें नष्ट कर देगा। हालेलुया। जो आपसे झगड़ते हैं, लेकिन आपको झगड़ा नहीं करना। हालेलुया। आगे, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, जो तुझसे लड़ते हैं। अब हम बार बार जाते हैं, गरियावल करें, मारल करें, गरियावल करें, मारल करें, सहल करी, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तू उन्हें ढूंढने पे नहीं पाएगा। आप कहेंगे मेरा दुश्मन कहाँ गया, परमेश्वर ऐसे जगह उसे भेज देगा, पूछो ना, पाएंगे ही नहीं। हालेलुया। एक गवाही सी बता रहा हूँ, जलंधर जहाँ मैं जाता हूँ, वह हमारे गुरु हैं, जो कि वहाँ एक विरोधी ऐसा था, बहुत छेड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ऐसा उन्हें कर दिया है कि जाके वो विदेश के जेल में पड़ा है। आसाम के ना, आसाम के जेल में पड़ा है। बताइए, अब आएगा ही नहीं, उसका छुटकारा नहीं। तब ढूंढ रहे हैं ना, कहाँ गया हमारा दुश्मन, पाएंगे ही नहीं। तो वैसे ही हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है। वह अपने आप परमेश्वर उसे ऐसा जगह भेज देगा कि आप ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे उसे, लेकिन हम उससे प्रेम रखेंगे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसका भी जीवन बचे, ये भी उद्धार पाए, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए बच्चा। जो तुझसे युद्ध करते हैं, जो तुझसे युद्ध करते हैं, वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। रोज लेके लठिया लेके उतरियावत रही हैं। हाँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोज लाठी लेके उतरियावे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अब से पढ़ दीजिए वचन। जो तुझसे युद्ध करते हैं, जो तुझसे युद्ध करते हैं, वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। वह नष्ट होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर वैसे ही साफ कर देगा उनको। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लेकिन अपने मुंह से, कोई कितनों झगड़ता हो, कितनों गाली देता हो, आप अपने मुंह से श्रापित मत कीजिएगा उसे आशीष दीजिएगा। परमेश्वर कहता वचन में कि उसे आप आशीष दो। हालेलुया। तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नाम से उसे आशीष दें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों को क्षमा कर तो मैं तुझे क्षमा करूंगा। तो हमें अपने दुश्मनों को डेली क्षमा करना होगा। उल्टा प्रार्थना मत कीजिएगा। अगर कोई आपसे झगड़ता है तो जाके प्रार्थना करो कि हे प्रभु इनके घर नाश हो जाए, इनके बच्चे नाश हो जाए, इनके परिवार नाश हो जाए। तो ऐसा प्रार्थना मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा प्रार्थना कबूल नहीं करेगा फिर। हालेलुया। हाँ, कितने लोग अंगूरी फोड़ते हैं ऐसे देख करके। हालेलुया। क्योंकि अगर उल्टा आप ऐसा प्रार्थना करेंगे तो आपकी उल्टा होगा वो। हालेलुया। क्योंकि एक लेडीज हमसे बात की फोन करके, कहती है पास्टर जी हमारे पति के लिए इतना ऐसा प्रार्थना कर दीजिए कि ताकि अपने माँ को कमाई ना दे। हालेलुया। हम कहा सुनो, हम इसी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। कहती है ऐसा प्रार्थना कर दो कि अपनी माँ को कमाई ना दे, मुझे दे, ताकि वो बेग टांग के अपना चले। हालेलुया। लेकिन हमको ऐसा प्रार्थना नहीं करना कि कोई कहे कि ऐसा प्रार्थना कर दो, कभी नहीं करना ऐसा प्रार्थना। हाँ, अगर किसी की पत्नी अलग है, कोई कहेगा हे प्रार्थना कर दीजिए, हमारे पति नहीं मानते, पत्नी नहीं मानती, उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनको इकट्ठा कर, एक मन कर, एक चित कर। किसी माँ बाप में झगड़ा लड़ाई है, बेटे बेटी में है, बेटे में झगड़ा लड़ाई है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे आप। हालेलुया। ताकि एक मन हो, एक चित हो। झगड़ा लड़ाई करने वाला कौन है? शैतान है। वह शैतान ऐसे ऐसे हैं, जानते हो, चुगली कराने वाला भी शैतान है, गाली देने वाला भी शैतान है, मार कराने वाला भी शैतान है, वह कत्ल कराने वाला भी शैतान है, एक्सीडेंट कराने वाला भी शैतान है, नशा कराने वाला भी शैतान है, हर प्रकार के शैतान है।
हालेलुया। हर प्रकार के शैतान है, लेकिन वह शैतान से बचाने वाला कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह, और कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ही मसीह बचा सकता है और कोई बचा नहीं सकता। लेकिन उल्टा प्रार्थना आप कभी नहीं करेंगे कि हाँ उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके बेटे बेटे मर जाएं, नाश हो जाएं, ऐसा हो जाए। कभी ऐसा प्रार्थना मत कीजिएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। जब अच्छी चीज, वहाँ लिखा है ना वचन में कि अच्छी चीज मांगोगे तो परमेश्वर क्यों ना देगा। जब हम अच्छी चीज मांगेंगे तो परमेश्वर क्यों ना देगा। आपके बेटे देखिए हैं, चाहे वह बुरे हों, लेकिन क्या उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाना जानते हैं आप लोग? अच्छा खाना, अच्छा पहनाना, अच्छा ओढ़ाना आप जानते हो। कितनों गलती कर देंगे आप क्षमा करते हो। क्या मारते हो? मारते हो, गाली देते हो, तो थप्पड़ मार देते हो, लेकिन क्या बाद में प्रेम रखते हो। तो वैसे वह पिता है, वह पिता है, वह इतना पिता प्रेम करता है कि पूछो मत। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपसे जो झगड़ते हैं वह नष्ट हो जाएंगे, जो उनके मुंह काले हो जाएंगे, जो लड़ते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें किसी से झगड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी से बैर करने की ज़रूरत नहीं। हमारा परमेश्वर है, कहा है खुद कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे कदम के तले ना कर दूं तब तक चैन से नहीं रहूंगा। आमीन। हालेलुया। और आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, हाँ मत डर, हाँ मैं तेरी हाँ सहायता करूँगा। हाँ, मैं तेरी सहायता करूँगा सहायता करूँगा। करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाऊंगा और मैं तुझे ढीढ़ करूंगा, और इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। परमेश्वर क्या कहता है? इधर उधर ताक। मत देख। लेकिन लोग देख रहे हैं। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? परमेश्वर के रहते हुए आप कहीं जाते हो तो ये विश्वास करो कि मेरे साथ परमेश्वर है। क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा साथ में चल रहा है। लेकिन वो कह रहा कि इधर उधर मत ताक। लेकिन क्या लोग ताक रहे हैं? आज किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, लोग इधर उधर, किसी की पत्नी हो, किसी की पति हो, इधर उधर ताक रहे हैं। लेकिन हमें इधर उधर नहीं देखना है, हमें परमेश्वर को देखना कि परमेश्वर सदा हमारे साथ है। परमेश्वर सदा साथ है, क्योंकि वह साथ कहता मैं तेरा हाथ पकड़ के चलाऊंगा और तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जब आप सच्चाई से रहेंगे, पवित्रताई से रहेंगे, तभी तो सहायता करेगा। तभी वह सहायता करेगा। अन्यथा जब आप उसी बुराई में रहेंगे, इधर उधर ताकेंगे, परमेश्वर आपका हाथ छोड़ देगा। जा भैया तू अपनी मर्जी को जी, अपनी मर्जी को जी, चाहे जो कोई आके मार के चला जाएगा, परमेश्वर कहाँ संभालेगा फिर? लेकिन जब परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। 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 निर्गमन अध्याय 23 25 पद से पढ़ दीजिएगा। 25 का और 23 का 25 पद। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से जो रोग दूर करेगा। हाँ तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। हालेलुया। 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 यहाँ परमेश्वर क्या कहता? तू अपने परमेश्वर की यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। किसकी उपासना करना आपको? परमेश्वर की है। लेकिन आजकल परमेश्वर को तो मान रहे हैं, लेकिन उसी में सबको समेट रहे हैं। सबको समेट रहेंगे तो कैसे आशीष पाएंगे? हालेलुया। लेकिन यहाँ कहता तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। जब उसके नाम पर आप उपासना करेंगे और वह आपके बीच से रोग को दूर करेगा, चाहे शरीर में आपका रोग हो, चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो, चाहे पूरे परिवार में हो,
जब उसके नाम पे उपासना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपके बीच से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। आपको वचन से लड़ना है। आप जब मैं वचन बोलता हूँ तो आप वचन लिख लिया करें, आप उसी वचन से प्रार्थना कीजिए। आप उपवास रखते हैं तो उसी वचन से आप उपवास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उसी वचन से उपवास कीजिए। हालेलुया। 27 पढ़ दो। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, हाँ उन सबों के मन में हाँ मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा हाँ कि उनको व्याकुल कर दूंगा। हाँ और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, हाँ। और मैं तुझसे रुक जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि वह उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। आपको कितना बड़ा कोई शत्रु हो, यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, उनके बीच में जाएगा। आप कहीं भी जा रहे हो, आप इसकी चाहो नहीं, परमेश्वर के बारे में बताओ, परमेश्वर उनके पहले व्याकुल कर देगा, उन्हें पहले उनके मन में समवा देगा कि शत्रु क्या करेगा, वो पीठ देकर भाग जाएगा, आपसे वो हार जाएगा। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता में वचन में लिखा है कि तेरे डेरे के नीचे कोई नजदीक निकट नहीं आएगा। हालेलुया। और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएंगे। तब आपके साथ कौन है? परमेश्वर। क्योंकि दाऊद के साथ कौन था? परमेश्वर। वह 66 लड़ाइयाँ लड़ा और 66 लड़ाइयाँ कभी हारा नहीं, कभी हारा नहीं। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन वह कहाँ गिरा? जब उन्होंने व्यभिचार किया। हालेलुया। एक स्त्री नहा रही थी, दाऊद छत पे चढ़ा और उसे देखा, अपने घर में बुलाया, उसके साथ सोया। उसी दिन वह व्यभिचार में गिर गया। उसी दिन परमेश्वर उसका साथ छोड़ दिया। तो आप जब गलत काम करेंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, झगड़ा लड़ाई बैर करेंगे, तो परमेश्वर आपका साथ छोड़ देगा। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर का हमेशा डर और भय आपके अंदर होना चाहिए। कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि पहले यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कह दिया, पूरी बाइबल कहती है कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो वह सदा साथ है जब तक हम यहाँ हैं जीवित, जब तक कि जगत का अंत ना हो जाए तब तक वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सदा हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चौबीस के साथ पढ़ा। 24 के साथ। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको जो यहोवा कहता है उसी की आज्ञा मानना है। हालेलुया। वो अपने दास के द्वारा भी बात करता है, वचन के द्वारा भी बात करता है, दर्शन के द्वारा भी बात करता है, सपन के द्वारा भी बात करता है परमेश्वर। हालेलुया। जो यहोवा कहेगा वही मानना है, वही मानना है। हालेलुया। जो यहोवा कहे वही मानना है। हालेलुया। आमीन। किसका कहा मानोगे? हाँ, बोलते क्यों नहीं? किसका कहना? हालेलुया। लेकिन यारो यारो तो सुनत है सब। हाँ, थोड़ा मान ले। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें किसका सुनना है? यहोवा का। और यहोवा का दास जो आपको सिखाता है उसी को सुनना है, उसी पर चलना है। क्योंकि आप जब सच्चाई से चलेंगे, स्वयं आपसे परमेश्वर खुद बात करेगा, स्वयं उसका आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता। यशा 54
लास्ट वचन। चौवन का 17 पद। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, हाँ। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। हाँ। और जितने लोग मुझई होकर तुझ पर नालिश करें, हाँ। उन सबों से तू जीत जाएगा। हाँ। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन। आमीन। और धर्मी ठहरेंगे, यहोवा ही की यह वाणी है। आमीन। आमीन। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि परमेश्वर बात कर रहा है आज। यहाँ वचन क्या कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दास का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितना भी शैतान का हथियार है वह आप पे प्रबल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। आप पे प्रबल नहीं होगा। बोलिए, जितने भी हथियार, जितने भी हथियार, शैतान के जितने भी हथियार, शैतान के जितने भी हथियार वह मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे खेती बाड़ी पर प्रबल ना होंगे, ना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम से इस वचन को मानता हूँ। जितने वचन मैंने सुना आज ग्रहण करता हूँ। इस वचन के द्वारा 100 गुना, 20 गुना, 100 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 1000 गुना आशीष को मानता हूँ। यीशु मसीह के जीवित नाम से हम मानते हैं। आमीन। 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 हालेलुया। 17 वचन लिख लीजिएगा। इसी वचन से आप डेली प्रार्थना करेंगे। वचन से जब आप प्रार्थना करेंगे